देखिए 3 चित्र हैं ना। पहले चित्र में क्या है? जंगल है, जंगल है ना, घने जंगल है। और इसमें क्या है? जानवर दिखाई दे रहे हैं, हाथी, बैल, बैल नहीं है, हिरन है, हाँ गैंडा है, हिरन है, बाघ है, खरगोश है, ठीक है, हाँ मोर भी है। दूसरा वाले चित्र में क्या है? वो सब खेत बन गए हैं, यानी जंगल कहीं दिख रहा है? एक आध तो पेड़ बचा है, नहीं तो सभी क्या बन गए हैं? खेत बन गए हैं। खेत बना दिए है ना। फिर तीसरे वाले चित्र में क्या बन गए हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं ना। और ये देखिए, ये डायनासोर का फोटो है, और ये क्या है? डोडो पक्षी। ये डायनासोर है और ये डोडो पक्षी, ठीक है। तो हम लोग कितने चित्र देखे? 3 चित्र देखे ना। उन तीनों चित्र में पहला जो चित्र था और दूसरा चित्र था और तीसरा चित्र था। तो जो पहला चित्र हम लोग देखे हैं, तो पहले चित्र में घने जंगल थे, उसमें जीव जंतु रह रहे थे। क्या था? पहले वाले चित्र में जंगल थे और वन्य जीव थे, दोनों थे ना। यानी जंगल का मतलब कि जहां पेड़ पौधे ज्यादा रहे, जैसे ये हम लोगों का एरिया जो है कैसा है? जंगल है ना। यहाँ पर आदमी कम देखने को मिलते हैं, पेड़ ज्यादा देखने को मिलते हैं ना। गांव ज्यादा तो है नहीं, ज्यादातर पेड़ पौधे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? जंगल। तो जंगल में क्या रहेंगे? पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे और जीव जंतु रहेंगे। जीव जंतु माने शेर, चीता, बाघ, हाथी, मोर, भालू, गिलहरी, हिरन, बंदर, ये सब जो जंगली जानवर हैं, जो जंगल में रहते हैं, मोर भी रहते हैं। तो पहला वाला जो चित्र है उसमें हमको जंगल था और वन्य जीव थे, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला चित्र हम लोग देखें, तो दूसरे वाले चित्र में क्या था? जंगल सब समाप्त हो गए थे, यानी जंगल काट दिए गए थे। वो जंगल किसमें बदल गए थे? खेत में। जंगल किसमें बदल गए थे? खेत में, ठीक है। और जो तीसरा वाला जो चित्र था, खेत में क्यों बदले? क्योंकि आदमी की जनसंख्या बढ़ी, तो उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। कैसे खाएंगे? जब खेती करेंगे, खेती से कुछ पैदा करेंगे तभी तो खाएंगे। तो जंगलों को काट कर वो क्या बना दिए? खेत बना दिए। अब खेत बना दिए, फिर आदमी की जनसंख्या बढ़ने लगी, मानव की जनसंख्या बढ़ने लगी। एक व्यक्ति के 2 बच्चे, 4 बच्चे, धीरे धीरे बढ़ते जगह संख्या, तो उनको रहने के लिए भी तो स्थान चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके गांव में शुरू में पूछेंगे, दादा उदा से पूछेंगे, तो 2 लोग 4 लोग रहते होंगे। पूछेगा अपने जो दादा उदा जी हैं उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि पहले गांव में 2-4 लोग रहते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे, या उनके दादा के दादा जो रहे होंगे वो 2-4 लोग रहते होंगे। फिर धीरे धीरे यहाँ पर कितने लोग रहने लगे? आज के डेट में 400-500 घर हो गया ना। कि कैसे हुआ? तो धीरे धीरे सब लोगों की संख्या बढ़ी, आदमियों की संख्या बढ़ी, तो उनको रहने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। रहेंगे कहाँ? मकान में रहेंगे ना। घर और बनाएंगे तभी तो रहेंगे। कैसे रहेंगे? अपने रहने के लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो घर बनाकर रहने लगे। तो जो तीसरा चित्र है, वो तीसरे चित्र में क्या है? मकान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ना। जैसे बनारस में जाएंगे, जो बड़ी बड़ी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में जब टीवी उवी में देखते होंगे, पिक्चर में देख रहे थे ना कल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी कि नहीं। तो सब लोग जब रहने की संख्या कम पड़ी, रहने के लिए जगह कम पड़ा, तो लोग क्या करे? मकान बनाने लगे। तो पहले मकान एक छत का बनता था, लेकिन और जनसंख्या बढ़ी और लोगों को तो एक ही मकान पर 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, बहुमंजिला बनाने लगे।
तो इसका मतलब तीनों चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दिया? तीनों चित्र में, पहले चित्र में हमें जंगल दिखाई दिया, जीव जंतु दिखाई दिए। दूसरे चित्र में जंगलों को काट कर क्या बना दिया गया? खेत बना दिया गया। फिर उन खेतों को भी समाप्त कर दिया गया, उस पे बड़ी बड़ी क्या बना दी गई? बिल्डिंगें बना दी गई। तो यही है कि कटते जंगल और विलुप्त होते जीव। जो जंगल कट रहे हैं उनसे जीव कैसे विलुप्त हो रहे हैं? जंगलों को काट देने से उसमें जो रहने वाले जानवर हैं वो जानवर कैसे समाप्त होते जा रहे हैं? तो चित्र को देखकर हमने उसमें परिवर्तन देखे। ये चित्रों में परिवर्तन वाली बात हो गई। चलिए, तो देखिए, पहले घने जंगल थे, वही बात है जो हम लोग अभी बोले हैं। घने जंगल थे, पेड़ पौधे वन्य जीव थे, पेड़ पौधे थे, उनकी संख्या ज्यादा थी। फिर धीरे धीरे क्या हुई? जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी तो लोग खेती करने के लिए और मकान बनाने के लिए जंगलों को क्या करने लगे? काटने लगे। जंगलों को क्या करने लगे? काटने लगे। तो जंगल जो है वर्षा कराते हैं, पता है कि नहीं? जंगल जो है वर्षा कराते हैं। जैसे अभी देखिए, उस दिन सब लोग आए थे तो ये जो सप्ताह मनाया जा रहा था कि अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, है ना? पेड़ का नारा भी सब लोग, वन का नारा भी सब लोग को याद है? बताइए किसको किसको कौन कौन नारा याद है? स्लोगन जो याद किए थे, किसी को याद है? कोई बताइए, अगर किसी को कोई नारा याद है तो बताइए। हाँ बताइए, हाँ बोलिए, हाँ बताइए। हम सबने मिलकर ठाना है, हम सबने मिलकर ठाना है, हर घर पेड़ लगाना है। चलिए, घर घर पेड़ लगाना है। और बताइए कोई, और कोई स्लोगन बताइए। एक वृक्ष 100 पुत्र समान। एक वृक्ष 100 पुत्र समान। हाँ। 1 2 3 सब 2 4। ठीक है। तो पेड़ जो है ये क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। पेड़ जो है, पेड़ पानी को सोखते हैं और इसी पानी को ये क्या करते हैं? पत्तियों के माध्यम से क्या करते हैं? ऊपर भेजते हैं। ठीक है। तो ऊपर भेजते हैं तो जो पानी भेजते हैं वो पानी वाष्प के रूप में इधर उधर टहलता रहता है। इसी को कहते हैं बादल। इसी को क्या कहते हैं? बादल। नदियों से पानी भी वाष्प के रूप में बहता, ऊपर जाता है, समुद्र से जाता है, तालाबों से जाता है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं। तो ये सब जो पानी रहता है वो पानी बादल के रूप में इधर उधर टहलता रहता है, तो वही जो है वर्षा कराता है। तो जब पेड़ कट गए तो ये बताइए, पेड़ कम हो गए तो वर्षा ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। ठीक है। तो अब देखिए, पेड़ों की संख्या कम हो गई, लोग पेड़ों को काटकर कारखाने बनाने लगे, रेलवे लाइन बिछाने लगे, सड़क बनाने लगे, बांध बनाने लगे। कारखाने बनाने के लिए भी काटा गया पेड़ों को, सड़क बनाने के लिए, रेलवे लाइन। देखिए अभी हम लोगों के बनारस में इस समय रोड बन रहा है, उस रोड के किनारे जितने पेड़ पड़ रहे हैं और सभी पेड़ों को क्या कर दिया रहा? काट दिया। जैसे अभी यहाँ से रोड बनी गई इसी जंगल में से, तो जंगल के आसपास जितने पेड़ हैं वो क्या करेंगे? काट देंगे। सॉरी, रोड के आसपास जितने पेड़ हैं वो सब पेड़ क्या किए जाएंगे? काट दिए जाएंगे। तो हर तरह से पेड़ों की कटाई की गई, चाहे रोड बनाने के लिए, ठीक है, सड़क बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए और बांध बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, पटरी बिछाने के लिए, किसी भी तरह से कारखानों को लगाने के लिए हर तरह से पेड़ों की क्या की गई? कटाई की गई। तो जब पेड़ों की कटाई की गई तो वर्षा कम होगी या ज्यादा? कम होगी। तो देखिए यहां से प्रश्न कितने बनेंगे? ठीक है, कि पहले प्राचीन काल में
जो पेड़ों की संख्या कम थी या ज्यादा थी? बताइए, अपने दिमाग से बताइए, सोच के बताइए। प्राचीन काल माने बहुत पहले पेड़ों की संख्या कम थी या ज्यादा थी? ज्यादा थी। जीव जंतुओं की संख्या कम थी या ज्यादा थी? ज्यादा थी। तो फिर समय बीतने के पश्चात पेड़ों को क्या कर दिया गया? काट दिया गया। पेड़ों को काट कर क्या बना दिया गया? घर मकान तो बनाया गया, खेत बना दिया गया। फिर खेत बनाया गया, फिर उनके रहने के लिए स्थान कम पड़ने लगे, आदमियों के रहने के लिए स्थान कम पड़ने लगे, तो उन खेतों को क्या बना दिया गया? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई। बड़ी बड़ी क्या बना दी गई? बिल्डिंगें बना दी गई, मकान बना दी गए। जैसा कि हम कहाँ देखते हैं, अपने अगल बगल देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, नहीं कहीं देखे होंगे तो हम लोग देखे होंगे टीवी में, सिनेमा में देखे होंगे ना, मोबाइल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखे होंगे, देखे हैं? चलिए, तो ये बताइए कि जंगलों को काटने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जंगलों को काटने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा कौन सा कारण हुआ जिसकी वजह से जंगलों को काटना पड़ा? सोचिए। अभी हम लोगों ने देखा है खेत बना, खेत, हाँ खेत क्यों न, खेतों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि खाने पीने के लिए आदमी की संख्या बढ़ने लगी, तो खाने पीने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। तो खाने पीने के लिए पहले लोग क्या करते थे, जंगल में थे तो पेड़ फल, जो फल फूल मिलते थे उसी से काम चल जाता था। थोड़ा बहुत खेती कर लेते थे, जानवरों को जिला लेते थे, दूध पी लेते थे, काम चल जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी तो जंगल में जो फल फूल थे उससे काम नहीं चल रहा था, तो उनको खेती करने की जरूरत पड़ी। इस वजह से उनको क्या करा, जंगलों को काटना पड़ा। जब खेती करने लगे तो खेती करते करते क्या स्थिति पड़ी कि खेती करने के बाद उन्हें रहने के लिए जगह कम पड़ने लगा। जैसे है ना, जैसे अभी 10 लोग, इतने बच्चे हैं, अगर सोचिए कि 25 बच्चे की जगह अगर 50 बच्चे हो जाएं तो 50 बच्चों को बैठने के लिए जगह चाहिए ना। इस कमरे में नहीं अटेंगे तो दूसरा कमरा बनाना पड़ेगा कि नहीं? बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए जगह चाहिए ना, तो जगह कहाँ से मिलेगा? खेत से ही तो जगह लेंगे, क्योंकि जमीन तो बढ़ती नहीं। तो इसलिए खेती की जगह धीरे धीरे क्या होने लगी? कम होने लगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि खेती करने वाला मानव बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और मकाने क्यों बनाने लगा, तो उसका कारण एक ही कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या की वृद्धि होने लगी। इस वजह से खेती करने वाला मानव जो है क्या करने लगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और मकान बनाने लगा। ठीक है, भोजन के लिए भी बनाने लगा। आप ये भी कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि और भोजन की वजह से भी, क्योंकि भोजन भी तो बहुत जरूरी है, भोजन के लिए भी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से कुछ प्रश्न बनते हैं। आदमी जो था क्या है भी, आज भी जंगलों से अनेक जीव जंतुओं का शिकार किया जाता है अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। जैसे यहाँ पर लकड़ी काटना मना है ना, सागौन की लकड़ी है, साखू की लकड़ी है, आपके पास है ना, साखू और सागौन की लकड़ी है, काटना मना है, फिर भी लोग काटते हैं ना, पकड़े जाते हैं, जेल चले जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो उसी तरह से जीव जंतुओं का शिकार करना भी गैर कानूनी है। क्या है? गैर कानूनी। तो गैर कानूनी है, फिर भी लोग चोरी छिपे अवैध तरीके से शिकार करते हैं। ठीक है, तो शिकार किस जानवर का कौन सा चीज काम में आता है? जैसे हाथी का शिकार करते हैं, हाथी के दांत के लिए। ये हाथी का दांत बहुत महंगा बिकता है, विदेशों में इसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। ठीक है, इस हाथी के दांत की कीमत विदेशों में कितनी होती है? लाखों करोड़ों में होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाथी का शिकार मानव किस चीज के लिए करता है, यानी कौन? हाथी के दांत के लिए। ठीक है, अगर आप पूछा जाता है हाथी का शिकार
मानव करता है हाथी के खाल के लिए, हाथी के खाल के लिए, हाथी की हड्डी के लिए, हाथी के पैर के लिए, हाथी के सूंड के लिए, हाथी के दांत के लिए। किसके लिए? हाथी के दांत के लिए। हाथी का शिकार किस लिए किया जाता है? हाथी के दांत। जानवरों की खाल, कुछ ऐसे जंतु हैं जिनकी खाल का बहुत महंगा बेचते हैं लोग, ठीक है, देश विदेश में उसकी खाल बड़ी महंगी बिकती है। कौन कौन जंतु है? बाघ, शेर, हिरन, कछुआ। देखते होंगे बोरा का बोरा कछुआ ले जाते हुए पकड़े जाते हैं ट्रेन में, टीवी में दिखाई देता है। कभी देखे हैं? टीवी मोबाइल में देखे हैं ना? देखे हैं कि क्या कछुआ देखे हैं? चलिए सही बात है, देखे होंगे। टीवी में देखे हैं कि मोबाइल में? सच्चों में? कैसे? ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किन जंतुओं की या किस जीव जंतुओं के खाल के लिए शिकार किया जाता है? बाघ, शेर, हिरन, कछुआ। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको कि निम्नलिखित में से किस जंतु का शिकार खाल के लिए, उसकी खाल के लिए किया जाता है? हाथी, बाघ, बारहसिंगा, गैंडा। कौन सा? बाघ। तो खाल के लिए किसका शिकार किया जाता है? बाघ का, शेर का, हिरन का, कछुआ का। सींग के लिए देखिए किसका शिकार किया जाता है? गैंडे का और बारहसिंगा का। गैंडा और बारहसिंगा की सींग जो होती है वो बहुत कीमती होती है, बहुत मूल्यवान होती है। उसकी देश विदेशों में कीमत लाखों में होती है। इस वजह से इनके सींगों के लिए सींग निकाल लेते हैं, मार देते हैं इनको, फिर इनका सींग निकाल देते हैं। हाथी को मार देंगे, उसका दांत ले लेंगे। शेर को मार देंगे, उसका खाल ले लेते हैं, खाल लेके बेचते हैं। बात समझ में आ रही है? जबकि ये तीनों चीजें गैर कानूनी है। इसके जीव जंतुओं का शिकार करना एक संज्ञेय अपराध है, ठीक है। इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, मृत्यु दंड भी हो सकता है। वो जो जेल का नियम कानून है, वन्य जीव संरक्षण का कई ठो नियम कानून है, ठीक है, उसके तहत आपको सजा मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाथी का शिकार किस लिए किया जाता है तो बता देंगे दांत के लिए। बाघ का शिकार किस लिए किया जाता है? खाल के लिए। शेर का खाल के लिए, हिरन का खाल के लिए, कछुआ का खाल के लिए, बारहसिंगा का सींग के लिए, गैंडे का सींग के लिए, ठीक है। तो देखिए जब पहले जंगल घने थे तो उस घने जंगल में बहुत तरह की जीव जंतु पाए जाते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला तो जीव जंतु में कुछ जीव जंतु एकदम से समाप्त हो गए, क्योंकि उनको जो बदलाव हुआ वो बदलाव वो उनका शरीर जो है सहन नहीं कर पाया। जैसे सोच कल्पना करिए अभी हम लोग मंगल ग्रह पे चले जाएं तो मर जाएंगे कि नहीं? यहाँ पर टेम्परेचर अचानक से बहुत ठंडा हो जाए, बहुत ठंडा हो जाए, -डिग्री में चले जाए, तो जो माइनस का ताप सहन कर लेगा वो तो जिंदा रहेगा, नहीं तो सब मर जाएंगे। अचानक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे। जैसे इस समय 40, 42, 43 होगा टेम्परेचर, तब उन्हें पर हालत खराब है, देख रहे हैं ना। 40, 42, 43 पर मान लीजिए 50, 60 हो गया टेम्परेचर, 50 हो गया, तो जो 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सहन करेगा वो तो जिंदा रहेगा, नहीं तो वो क्या करेगा? मर जाएगा। तो उसी तरह से जब धीरे धीरे जंगलों को काटते गए, खेत बनाए, खेत से फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, तो जहाँ जंगल रहते थे, जहाँ जानवर रहते थे, वहाँ आदमी रहने लगे। गाड़ी मोटर पू पा होने लगा तो जानवर सब भागने लगे। जानवर को शोरगुल तो पसंद नहीं रहता, जानवर को एकांत चाहिए, जंगल चाहिए। तो जब आदमी रहने लगे तो पू पा हॉर्न बनाने लगे, धुआं निकालने लगे, प्रदूषण होने लगा। तो धीरे धीरे कुछ जंतु ऐसे थे जो ये सब सहन नहीं कर पाए, तो वो सब बेचारे एकदम समाप्त हो गए, उनकी प्रजातियां पूरी समाप्त हो गई। मतलब समझ रहे हैं, एक भी जंतु वो बचा ही नहीं। वातावरण के परिवर्तन के अनुसार, परिवर्तन के कारण वो सब जंतु एकदम से विलुप्त हो गए। तो उन्हें जो कहते हैं विलुप्त प्रजाति।
क्या कहते हैं? विलुप्त प्रजाति। यानी ऐसे पशु पक्षियों की प्रजातियां जो एकदम से समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई, उन्हें कहते हैं विलुप्त प्रजाति। क्या कहते हैं? विलुप्त प्रजाति। तो विलुप्त प्रजाति क्या जो होता है? ऐसे पशु पक्षियों की प्रजातियां जो विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त माने एकदम समाप्त हो गई है, वो है ही नहीं है इस समय, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विलुप्त प्रजाति। विलुप्त प्रजाति का मतलब समझ में आया कि उनकी प्रजाति अब है कि नहीं है? इस समय है उन विलुप्त प्रजाति? नहीं है, वो लोग समाप्त हो गए हैं। देखने को हम लोग चित्रों में देखते हैं, कुछ लोग 3D इमेज बना के माल में जाएंगे तो जैसे डायनासोर दिखाते हैं ना, टीवी में डायनासोर को दिखाया जाता है, तो डायनासोर वास्तव में नहीं है, लेकिन 3D एनिमेशन से उस तरह से बना के आपको डायनासोर दिखाया जाता है कि डायनासोर इस तरह से था। ठीक है, तो विलुप्त प्रजातियों में क्या क्या थे? डायनासोर, मेमथ, लाल पांडा, डोडो पक्षी, लाल तोता। ठीक है, अभी आपने डायनासोर का चित्र देखा, डायनासोर का चित्र देखा और इनका लाल डोडो का चित्र देखा, डोडो का चित्र देखा। देखिए ये डायनासोर का चित्र है और डोडो का चित्र है। ठीक है, देखें डायनासोर और डोडो है ना। चलिए तो देखिए, डायनासोर हो गया, मेमथ हो गया, लाल पांडा हो गया, डोडो पक्षी हो गया, लाल तोता हो गया। ये सब क्या है? ये सब पहले थे, अब जो है बिल्कुल समाप्त हो गए। अब क्या हो गए? बिल्कुल समाप्त हो गए। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? विलुप्त प्रजाति। क्या कहेंगे? विलुप्त। संकटग्रस्त प्रजाति का मतलब जो इस समय है लेकिन उनकी भी प्रजाति समाप्त होने की कगार पर है। उनकी प्रजाति क्या है? समाप्त होने। जैसे देखिए गौरैया दिवस मनाया जाता था, गौरैया को बचाने के लिए सप्ताह मनाया जाता था ना, अभी मनाया गया है जुलाई में, गौरैया को बचाने के लिए। तो गौरैया दिवस, गौरैया भी है, अफ्रीकन हाथी भी है, बाघ इस समय देखने को मिलता है कि नहीं बाघ, लेकिन ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाप्त। देखिए जो चीता छोड़े गए थे, ये मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री जी छोड़े थे कुनू नेशनल पार्क में, जो चीते नहीं छोड़े थे 5 ठो ला करके, वो चीते, वो सब के सब चीते मर गए, वो सह नहीं पाए यहाँ का वातावरण। तो बाघ जो है, बाघ भी है इस समय, लेकिन इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। अफ्रीकन हाथी, गिद्ध देखे हैं? गिद्ध अब बहुत कम देखने को। पहले जो है जब कोई गाय भैंस मर जाते थे तो सब बड़े बड़े गिद्ध ऊपर से ऊपर सब घूमते रहते थे, देखते हैं? देखे हैं? अभी भी देखे हैं? अब भी देखने को मिलता है? हाँ, तो बहुत कम होंगे लेकिन बहुत कम। टीवी में देखने को मिला होगा। गिद्ध सब ऊपर बड़े बड़े होते हैं जटायु की तरह ना, वो बड़े बड़े ऊंचाई पर रहते हैं। जब वो कोई जानवर मर जाता है तो वो उनके पास चले आते हैं, सब ढेर से गिद्ध चले आते हैं। तो पहले बहुत थे लेकिन अब धीरे धीरे ये क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसी शाही है, शेर भी है, शेर भी देखिए धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं। काला हिरन, बारहसिंघा और कछुआ भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं। तो संकटग्रस्त प्रजातियां का मतलब कि ऐसी प्रजातियां जो वर्तमान समय में हैं लेकिन उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उनका जीवन क्या है? संकट में है। अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो सब क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए वैसे वो भी क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बताइए, एक बार हम लोग देख लें फिर से, फिर उसके बाद प्रश्न पूछा जाए। तो देखिए पहले जंगल था, जंगल में बहुत सारे जीव जंतु थे, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया तो मानव को भोजन की कमी पड़ी। आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मानव क्या किया? जंगलों को काटने लगे, पेड़ पौधे काटे जाने लगे, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, सड़क बनाने के लिए और खेती करने के लिए पेड़ों को क्या किया जाना? काटे जाने लगे।
तो पेड़ की संख्या धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। वर्षा कम होने लगी तो उससे जो जीव जंतु थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, कम होने लगे। ठीक है, उसमें कुछ जीव जंतुओं का शिकार किया जाने लगा। हाथी का शिकार, हाथी के दांत के लिए। शेर का शिकार, बाघ, हाँ बाघ और हिरन, कछुआ, इन सब का शिकार उनकी खाल के लिए किया जाने लगा। बारहसिंहा और गैंडे का शिकार उसके सींग के लिए किया जाने लगा। कुछ ऐसी प्रजातियां थी जो वातावरण के साथ अपने को अनुकूलित नहीं कर पाई, तो वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। जैसे डायनासोर, लाल तोता, क्या, हाँ मेमत और डोडो और लाल पांडा, ये सब जो थे पूरी तरह से समाप्त हो गए। और कुछ ऐसे हैं जो इस समय हैं लेकिन उनकी प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो रही हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें हम कह रहे हैं संकटग्रस्त प्रजातियां, जैसे गौरैया हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ठीक है, काला हिरन हो गया, ये सब प्रजातियां क्या है, कछुआ हो गया, इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए तो मुझे ये बताइए कि पहले जो थे, पहले पृथ्वी पर जंगलों की संख्या, जंगल और वन्य जीवों की संख्या ज्यादा थी या कम? ज्यादा। उनको काट कर क्या बनाया गया? खेत बनाया गया। हाँ, उन क्यों काटने की जरूरत पड़ी? खेत नहीं था और घर नहीं था। ठीक, भोजन के लिए उन्हें काटना पड़ा। ठीक, अच्छा ये बताइए, जब पेड़ और कट जाएंगे तो वर्षा ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो मुझे ये बताइए कि हाथी जो है, हाथी का शिकार किया जाता है, तो हाथी का शिकार किस लिए करते हैं? हाथी दांत के लिए। तो कौन सा जानवर ऐसे हैं जिनके शरीर की खाल के लिए उनका शिकार किया जाता है? बाघ, शेर, हिरन, कछुआ। वेरी गुड। और कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनका शिकार सींग के लिए किया जाता है। कौन कौन? गैंडा और बारहसिंगा। ठीक, वेरी गुड। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, ऐसी प्रजाति है का नाम बताइए, या उस प्रजाति को हम क्या कहते हैं जिसकी पूरी की पूरी प्रजाति ही समाप्त हो गई? उन्हें कौन सी प्रजाति? विलुप्त प्रजाति। ठीक है, तो दो जंतुओं का नाम बताइए जिनकी प्रजातियां पूरी तरीके से विलुप्त। डायनासोर और लाल पांडा। वेरी गुड। अच्छा, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो पूरे विलुप्त नहीं हैं, संकटग्रस्त हैं, या उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें कौन सी प्रजाति कहते हैं? संकटग्रस्त प्रजाति। उदाहरण बताइए दो ठो। अफ्रीकन हाथी और कारा है। तो इससे संबंधित प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए।